दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम अशोक दुबे है और मैं मध्य प्रदेश के राजगढ़ ज़िले से हूँ, राजगढ़ ब्यावरा से। मैं आपको एक अद्भुत प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देना चाहता हूँ। मेरे हाथ में ये एक प्रोडक्ट है जो किसानों के लिए वरदान है। किसानों की ज़िंदगी को बदल देता है ये प्रोडक्ट। यदि मेरे बताए हुए तरीके से वो इस्तेमाल करते हैं तो स्वाभाविक है उनका उत्पादन तो बढ़ेगा ही, साथ में लागत भी करीब 50% कम हो जाती है। दोस्तों इसका नाम है एप्सा 80 ऑल पर्पज स्प्रे एडजॉइंट। ये बहुउद्देशीय प्रोडक्ट है, आप सभी फसलों में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों इसके कुछ 5 गुण हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। पहला गुण है गुणवर्धक है ये। दूसरा गुण है इसका ये क्रियाशीलता वर्धक है। तीसरा इसका गुण है कि अच्छा घोलक है। चौथा इसका जो गुण है वो ये है कि ये अच्छा अवशोषक है, अच्छा चूसक है। और पांचवा इसका जो गुण है ये पानी को पतला बनाता है और वाष्पीकरण को रोकता है। ये इसके गुण है दोस्तों। अब मैं आपको उपयोग बताता हूँ इसके कि कैसे इसको उपयोग किसानों को करना चाहिए। पहला उपयोग है इसका बीजोपचार में। जब भी हम बीज बोते हैं ऐसे समय में हम थायराम, कल्चर, बाविस्टिन, कई तरह की बीज को उपचारित करने वाले हम बाज़ार से प्रोडक्ट खरीद के लेके आते हैं। दोस्तों ये आसान और सस्ता उपाय है। आप 1 क्विंटल बीज में 200 ml एप्सा 80 को मिला लें और मिलाते समय पानी नहीं मिलाना दोस्तों, केवल इस दवाई को 200 ml को 1 क्विंटल बीज में मिला लें। इसका फ़ायदा ये रहेगा कि आपको बीज का जर्मिनेशन बढ़ जाएगा और दोस्तों ज़मीन बिल्कुल मुलायम हो जाएगी आपकी। और जब बीज में ये एप्सा 80 लगेगी तो आपके खेतों में फंगस नहीं होगी, फफूंदी नहीं लगेगी, आपका बीज खराब नहीं होगा दोस्तों। दूसरा इसका उपयोग है कि आप खरपतवार नाशक दवाई के साथ भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। खरपतवार नाशक दवाई जब भी हम स्प्रे खेतों में करते हैं तो हमारी ज़मीन कड़क हो जाती है, कठोर हो जाती है। ऐसे समय में यदि हम 15 लीटर के स्प्रे टैंक में यदि 20 ml एप्सा 80 हम मिलाते हैं तो उससे हमारे खेतों में मुलायमपन भी रहेगा। दूसरा समूल जड़ से कचरा ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ये पानी को और दवाई को अंदर खींच के ले जाती है दोस्तों। फिर इसका अगला उपयोग है कीटनाशक में। जब भी हम कीटनाशक का छिड़काव करते हैं फसलों में, ऐसे समय में आपने देखा होगा कि अधिकांश दवाई जो कीटनाशक हम बाज़ार से लेके आते हैं वो दवाई उसका बनने का माध्यम तेली होता है, वो तेल की बनती है या कोई पाउडर होता है, वो आसानी से पानी में घुल नहीं पाते हैं, क्योंकि तेल पानी में कभी घुलता नहीं है। या पाउडर भी, कई पाउडर ऐसे होते हैं जो पानी में घुलते नहीं है। ऐसी स्थिति में यदि हम 5 ml एप्सा 80 को 15 लीटर के घोल में डालते हैं तो उससे हमें ये फ़ायदा मिलेगा दोस्तों कि हमारा जो घोल है वो एक साथ तरीके का बनेगा और पत्ते के ऊपर जो पानी में एक गुण होता है बूंद बनने का, तो ये इससे बूंद भी नहीं बनेगी दोस्तों और उस पत्ते के अंदर वो जो दवाई है वो अवशोषित हो जाएगी। फिर अगला इसका गुण है वो ये है दोस्तों, अगला जो उपयोग बताता हूँ मैं आपको, कि मैंने आपको गुण बताया था कि ये अच्छा घोलक है, अवशोषक है, तो ये दोनों काम करता है। दूसरा एक और उपयोग है सिंचाई में। जब भी आप सिंचाई करते हैं दोस्तों, ऐसे समय में आपको क्या करना है कि पहले कोरी जो ज़मीन होती है, जब जिसे हम पलेवा कहते हैं, पलेवा करते समय ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, 20 ml एप्सा 80 को 15 लीटर स्प्रे टैंक में मिला के आप स्प्रे करें। 1 एकड़ में करीब 5 से 6 पंप आपका लगेगा और उससे स्प्रे करने के बाद 10 से 12 घंटे में आप पानी निकालें। उससे आपकी ज़मीन में उर्वरक शक्ति बढ़ेगी, आपके ज़मीन मुलायम और बिल्कुल जो कठोर हो रही है हमारी ज़मीन वो बिल्कुल मुलायम हो जाएगी दोस्तों। और जो पानी उसको पीना चाहिए, जो पानी उसमें अवशोषित होना चाहिए, वो पर्याप्त मात्रा में होगा दोस्तों और उससे लंबे समय तक नमी बरकरार रहेगी। अगला इसका उपयोग है दोस्तों पाला और तुषार में। आपने देखा होगा सर्दी के दिनों में पाला गिरता है, रात भर ओस गिरती है और ठंडी
हवाएं चलती है। ऐसी स्थिति में आपको अपनी फसलों को जलने का डर रहता है दोस्तों जाड़े से। ऐसी स्थिति में आपको 8 से 10 ml एप्साइड टी 15 लीटर पानी में मिला करके और आपको क्या करना है, फसलों के ऊपर उपयोग करना है। 4-5 दिन तक कैसी भी सर्दी गिरेगी तो रात भर की ओस पत्तों के ऊपर बूंद के रूप में जमेगी नहीं। जब वो जमेगी नहीं तो टेम्परेचर डाउन होने पे वो बर्फ़ में तब्दील नहीं होगी। जब बर्फ़ नहीं जमेगी तो आपकी फसल भी सुरक्षित रह सकती है दोस्तों। ये इसके मैंने उपयोग बताए हैं कि बहुउद्देशीय प्रोडक्ट हैं और मैं वादा करता हूं दोस्तों, यदि आपने इस प्रोडक्ट को मेरे बताए हुए तरीके से किया तो निश्चित रूप से ये आपको लाभ पहुंचाएगा दोस्तों। धन्यवाद। तो बोले भाई ये बताओ, ये एप्सा आईटी काम कैसे करता है? एप्सा आईटी काम कैसे करता है? चलो इसके लिए हम एक छोटा सा प्रयोग करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए 2 कार्डबोर्ड और 1 पानी से भरी हुई बोतल और एप्सा आईटी। अब दोनों कार्डबोर्ड शीट्स पर पानी से भरी हुई बोतल से 2-2 बूंद पानी डालते हैं। देखा, सतही तनाव यानी कि सरफेस टेंशन के कारण पानी कैसे कार्डबोर्ड पर रुक जाता है, ठीक वैसे ही जैसे वो पत्तों पर रुक गया था। अब इसमें से एक पर डालते हैं एप्सा आईटी की 1 ही बूंद। देखा कैसे एप्सा आईटी ने पानी की बूंद को सतह पर फैला दिया। चलो अब इस प्रयोग पर नजर डालते हैं। तो एप्सा आईटी के असर वाले कार्डबोर्ड पर पानी पूरी तरह फैल भी गया है, साथ ही साथ इसके भीतर तक भी समा गया है। अब दूसरा कार्डबोर्ड देखते हैं। देखा, पानी अभी भी ऊपर रुका हुआ है। अब इस कार्डबोर्ड को टेढ़ा करते हैं। देखो, सारा पानी बिना अंदर समाये ही कैसे बह गया। इसी तरह जब खेतों में घोल का छिड़काव करते हैं तो वो बूंद बनकर रह जाती है और हवा चलने पर बिना असर किए बह जाती है। अब एक छुरी से एप्सा आईटी वाले कार्डबोर्ड की सतह को खरोच कर देखते हैं। इसमें पानी पूरी तरह सोख लिया गया है। तो इससे पता चलता है कि एप्सा आईटी के छिड़काव से किस तरह आपकी फसलों को पानी व अन्य तरल पदार्थों को सोखने में मदद मिलती है। मतलब चाहे कीटनाशक, खरपतवार नाशक, फफूंदी नाशक, निष्पत्रक या पर्णीय उर्वरकों का घोल या फिर केवल पानी क्यों ना हो, एप्सा आईटी इन सभी तरल पदार्थों के असर को बढ़ा देता है।